नमस्कार दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बच चुकी है रणभेरी। सभी प्रत्याशियों ने पेश कर दी है अपनी अपनी दावेदारी। यह तो वक्त ही बताएगा कौन किस पे पड़ेगा भारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी भगवानपुर ब्लॉक अंतर्गत किरतपुर पंचायत में है, जहां क्षेत्र संख्या 5 के जिला परिषद प्रत्याशी, कद्दावर नेता, जदयू से बिलोंग भी करते हैं और खुद डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं। इस बार दोबारा इनसे हमारा बातचीत होगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कितनी तैयारी है और साथ साथ क्या क्या एजेंडा है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले सुंदेश्वर जी, आपका बुलंद बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत, आपका भी स्वागत है। सुंदेश्वर जी, एक बार पहले भी आपसे मुलाकात हुआ था और काफ़ी बातचीत हुई थी, तो फिलहाल आपकी तैयारी को आप कैसे आंकते हैं? हम अपनी तैयारी को आंकना हमारे बस की बात नहीं है, वो जनता ही आंक सकती है। और तैयारी क्या, हमको तो जनता के बीच हर समय रहते हैं और जनता ही तय करेगी हमारी क्या तैयारी। अपनी कोई तैयारी नहीं। चूँकि इसलिए सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा, इसलिए आप पीछे रह गए। तो इस बार उस कमियों पर भी ध्यान दे रहे हैं या और कौन कौन से एजेंडे को आपने इस बार जोड़ा है अपने चुनाव में? हमने 5 साल जिस समय हम चुनाव नहीं जीत पाए, हमें उस समय लगा कि हमें कुछ कमी है और कमी के चलते हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए। तो 5 साल के दरमियान में मैंने प्रयास किया कि कहीं से कोई कमी नहीं रहे, जनता की आशीर्वाद मिले। और क्यों मिले, इस सोच से मैंने 5 साल जो अपनी जनता के बीच अपने समय दिए हैं। अक्सर सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के वक्त ही लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आपके बारे में ये मिथक है। लोग भी कहते हैं कि 5 साल तक लगातार आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जदयू के, इस लिहाज से भी आप क्षेत्र में रहे लोगों का सेवा किया। उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा हमको क्या कहेंगे, हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा कि हम चुनाव हो रहा है। हमको तो लग रहा है सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हमको इसलिए लग रहा है कि जनता जहाँ जाते हैं, जनता यही बात कहती है कि इस बार जो आपने 5 साल जो मेहनत किए हैं और इस मेहनत से जनता आपके साथ है और इस चुनाव में आपके साथ है और आपको सर्टिफिकेट जनता देने के लिए तैयार है। मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप का आशीर्वाद होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। सर, वर्तमान जो जिला परिषद हैं, उनके कार्यों को आप किस तरह आंकते हैं? कितना पॉइंट्स देंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो जनता कहेगी। जनता ही पॉइंट देती है, हमको भी देती है जनता, अन्य को भी जनता देती है। इसमें हम कहेंगे क्या पॉइंट, ये हमारी बस की बात थोड़े है। उनसे बेहतर काम हो पाएगा? प्रयास तो रहेगा और प्रयास ही नहीं, अगर काम नहीं होगा तो हमको चुनाव में आना ही निरर्थक साबित होगा। मेरा लक्ष्य ही है सिर्फ और सिर्फ विकास का काम होगा। अभी आप जनसंपर्क अभियान के दौर में हैं। मीन्स मैं आपको बता दूं कि अगले सप्ताह चुनाव है 29 सितंबर को। तो लगातार लगभग 18-20 घंटे नेताजी फील्ड में रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो। सर, इतना सघनता से आप लोग अभियान को चला रहे हैं, कहाँ क्या क्या लोगों की परेशानियां हैं उसको नोट कर पा रहे हैं? बिल्कुल नोट कर लिए हैं, एक एक परेशानियों को नोट कर लिए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह सरकार की योजना है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देना है, लेकिन किसी न किसी कारण बस उसको लाभ नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं उसको देख लिया हूँ कि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो भी और नहीं देती है तो भी मैं शिविर लगा के अपने स्तर से सभी पेंशनधारियों को, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उनका जो है ऑनलाइन पेपर करवाने का काम करूँगा। सबसे पहला प्राथमिकता, और यह 5 अक्टूबर से ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 5 अक्टूबर से यह कार्यक्रम पूरे भगवानपुर प्रखंड में शुरू रहेगा। ये 8 पंचायत ही नहीं, 15 पंचायत में ये कार्यक्रम शुरू रखेंगे। आपके क्षेत्र में मैं जब घूम रहा था
एक दहिया है, वहाँ मुसहरी है, भगवानपुर में मुसहरी है, और जहाँ जहाँ महादलित की बस्ती है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 75 साल हो गए, जदयू से आप बिलोंग भी करते हैं, लोगों को अब तक ना घर मिला है, ना वो सही से शिक्षित हो पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, घर लोगों को तो मिला है, जिसको घर नहीं है घर मिला है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अशिक्षा है वहाँ, और अशिक्षा के कारण ही वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो जनसंख्या बढ़ेगी तो परेशानी तो होगी, चूँकि भूमि भी नहीं है, और भूमि जब तक नहीं होगी तब तक उसका मकान बन नहीं सकता है, ये भी परेशानी है। सर, तो लोग घूस पेच की भी बात कर रहे हैं, बिना पैसा का घर नहीं मिलता है। आपको मौका मिलता है तो इस पर चोट हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं उस लाभुक से आग्रह करता हूँ कि इस शब्द को जो आप प्रयोग कर रहे हैं, यह आप दे रहे हैं, कोई पदाधिकारी लेने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। बगैर घूस का काम होता है, लेकिन आप धैर्य से रहिए। आप के पॉकेट में जब पैसा रहता है उसको संभाल के रखिए, और जब तक नहीं संभालिएगा तो किसी पॉकेट में दे दीजिएगा तो लेगा ही, नहीं देंगे काम होगा। और मैं आम जनता से आग्रह इस बात का भी कर रहा हूँ कि अगर कोई घूस मांगने वाले आवे तो इस बात की जानकारी दें, आवास देगा, और उसमें अगर कोई घूस की बात करती है तो अविलंब हमें जानकारी दें। मैं देख लूँगा उसको कैसे घूस लेता है, और उसका बगैर मैंने घूस अगर नहीं देते हैं तो उसका आवास बनता है कि नहीं बनता है, देखूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव का वक्त है, लगातार ये लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वक्त काफ़ी कम है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप योग्य उम्मीदवार को चुने, सरकार की सारी योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम करे, वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके साथ आपके समाज को न्याय दे सके, वैसे व्यक्ति को चुने। और जब वैसे व्यक्ति चुन करके आएंगे तो जनता की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यही हमारी जनता से अपील है, आग्रह करता हूँ, योग्य व्यक्ति को, सही व्यक्ति को चयन करके अपने काम के लिए चयन कर लें और उससे लाभ लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय निकाला बुलंद विहार से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि सुंदेश्वर प्रसाद सिंह थे हमारे साथ। इनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है। क्रमांक संख्या कितना है सर? 6 क्रमांक संख्या है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद विहार के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।